नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। आज की बड़ी खबर क्या है? महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी? और दूसरी बड़ी खबर है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे यशवंत सिन्हा। सोचिए, मोदी को हराने की औकात न विपक्षी नेताओं के पास है ही नहीं। रिजेक्टेड माल को ये लोग कैसे बेचने की कोशिश करता है, समझना पड़ेगा। कौन है यशवंत सिन्हा? ये वही यशवंत सिन्हा है जो आरक्षण विरोधी है। ये वही यशवंत सिन्हा है जो गुजरात दंगे के समय वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर था। ये वही यशवंत सिन्हा है जिसके बेटे को मोदी जी ने सेट कर दिया था। बाप सेट नहीं हुआ तो अब विपक्ष का कैंडिडेट बन गया। मान लीजिए कल नरेंद्र मोदी को आरएसएस प्रधानमंत्री से हटा दे तो क्या विपक्ष उनको राष्ट्रपति बना देगा? मतलब बीजेपी का रिजेक्टेड माल। और सोचिए वो भी कैसे, विपक्षियों के पास वोट ज्यादा है लेकिन अब बीजेपी जीतेगी। पूछिए कैसे जीतेगी? बीजेपी खेलेगी ओबीसी कार्ड या शेड्यूल कास्ट कार्ड खेल चुकी है या आदिवासी कार्ड, और जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग होंगे वो इनको वोट कर देंगे। लेकिन इन लोगों को अभी भी सवर्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तीसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री का सारा मैनेजमेंट जो है वो इवेंट मैनेजमेंट मीडिया के दम पर चलता है, और चलना भी चाहिए भाई। मैंने इसमें बुराई क्या है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। मैं चाहता हूं कि एक बार देख लीजिए। आकाश आनंद ने बड़ा हमला बोला है। तो ये प्रधानमंत्री का जो वीडियो है आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लगातार वायरल हो रहा है। लोग तंज कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जो हैं वो बाहर गए थे आज भाषण देने, उसी में रीटेक कर रहे हैं। वो टेक पर टेक ले रहे हैं। इतना ज्यादा मीडिया को लेकर सिंसियर हैं तो बाकी लोगों को भी सिंसियर होना चाहिए। अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो यह आपकी गलती है। प्रधानमंत्री मीडिया को लेकर सिंसियर हैं और मीडिया की वजह से ही वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग मीडिया की अहमियत नहीं जान रहे हैं, ये उनकी गलती है, मोदी जी की गलती नहीं है। देखिए ये वीडियो हुआ क्या, शुरू में तो किसी को समझ नहीं आया। तो दरअसल प्रधानमंत्री की ये जो वीडियो है ना, शुरुआत में तो किसी को समझ में ही नहीं आया कि साहब चल क्या रहा है। बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री दौरे पर थे और वहां मीडिया को लेकर बहुत सिंसियर। अभी माता जी से मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी, माता जी से मिलने गए थे तो कैमरा लेके गए थे। पहले कैमरा लेके एक फौज का सिपाही उतरा, फिर कैमरामैन गया। आज भी ऐसी हैं। सोचिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज में न पत्रकार है, न उनके पास कोई टीवी चैनल है, न अखबार है। और अगर कुछ बहुजन पत्रकार हैं भी तो ये नेता तरजीह नहीं देते। सोचिए मोदी जी प्रधानमंत्री कैमरामैन लेके चलते हैं। कैमरामैन, उनका अपना 2-2 यूट्यूब चैनल है और कैमरामैन वो लेके चलते हैं। अच्छी बात है। जो समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेगा भैया, उसको बदल जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री शानदार हैं। और ये देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, कपड़े का, टोपी का, सबका वो बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। तो सोचिए शायद ये रिफॉर्म, तो प्रधानमंत्री का ये भाषण है। और आज वो बेंगलुरु गए थे, वहां का ये भाषण है। आप कल्पना कर सकते कि किस तरह से उनके वीडियो को वायरल किया जा रहा है, और वायरल होना भी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मीडिया को लेकर बहुत अवेयर है, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता जो हैं वो ना तो मीडिया हाउसेस अपना शुरू कर सके, न उनको मीडिया को लेकर कोई ज्यादा अवेयरनेस है। इनकी अलग ही दुनिया है। पीएम के फोटोशूट वाले वीडियो को शेयर कर कांग्रेस नेता ने मोदी पर कसा तंज। बेंगलुरु, मोदी हाल ही में जापान गए थे, तभी भी उनके कैमरे से प्यार देखने को मिला था। तभी उद्योगपति को वो साइड में हटाते दिखे गए क्योंकि वो उसके कैमरे के बीच में आ रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी और कैमरे से उनका प्यार जग जाहिर है। इसे लेकर कई दफा विपक्षी उन पर हमलावर भी हो चुके हैं, लेकिन मोदी पर इसका कोई असर नहीं है। बात फिर से एक बार वायरल वीडियो में देखिए, इसमें कैमरे के आगे खड़े पीएम एक शख्स को पीछे हटाने का इशारा करते हैं
क्योंकि वो उनके कैमरे के बीच में आ रहा था। वायरल वीडियो का शेयर कर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, कहा कि इसकी अलग ही दुनिया है। तो सोचिए, आप मीडिया को लेकर सचेत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री सचेत ना हो। वो कैमरामैन, मोबाइल वाला वीडियो कैमरामैन सब लेके चलते हैं वो, और अच्छी बात है, मीडिया को लेकर आपको अवेयरनेस होनी पड़ेगी। सोचिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में द सन ग्रुप जो है वो करुणानिधि की पार्टी का मीडिया ग्रुप है, और कितना बड़ा मीडिया हाउस है। तो बगैर मीडिया के आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? अगर आप सेना है तो बिना हथियार के लड़ लेंगे, अगर आप पत्रकार हैं तो बिना कलम के लिख लेंगे, आपको टूल चाहिए। तो अगर आप नेता हैं तो आपको मीडिया मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये आपकी गलती है। तो मोदी जी के मीडिया मैनेजमेंट पर आप जो भी, अब आते हैं राष्ट्रपति चुनाव पर। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का कैंडिडेट बताया है। पूर्व आईएएस, सवर्ण समाज से आते हैं, बेटा उनका मंत्री था, वही जो इनका बेटा मंत्री था फाइनेंस में, स्टेट मिनिस्टर। तो ये एक पुलिस के हत्यारे को माला पहनाया था, झारखंड में लिंचिंग करने वाले को माला पहनाया था। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों को मोदी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। उसमें आडवाणी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे और यशवंत सिन्हा थे, और ये लोग एकजुट हो गया। विपक्ष इन्हीं को, रिजेक्टेड माल को। सोचिए, बीजेपी की बैठक चल रही है। बीजेपी पता है कौन सा कार्ड खेलेगी? बीजेपी खेलेगी SC ST OBC या माइनॉरिटी का कार्ड। कांग्रेस भी इसी जाल में फंसती जा रही है। और हमारे अखिलेश यादव, लालू यादव, ये सब जो बहुजन यूनिटी के नेता हैं, इनको कोई शरद यादव नहीं मिला। अरे लालू यादव को कर देते आप, शरद यादव को कर देते, सोशल जस्टिस का कोई पैरोकार मुसलमान को कर देते, सिख समाज से कर देते। कोई देखिए, पिछला राष्ट्रपति कार्ड दलित कार्ड खेला था बीजेपी ने, अब इस बार OBC कार्ड खेलेगा, क्योंकि ये जो अग्निवीर वाला पूरा मामला चल रहा है, उससे बीजेपी का OBC वोट कमजोर हुआ है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा वोट कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र में भी खेल चल रहा है। सोचिए, एकनाथ शिंदे ने पाला बदला है। दिलीप मंडल ने बिल्कुल सही लिखा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार का रहना और न रहना कोई मतलब ही नहीं था। इनके गृह मंत्री को जेल में डाल दिया, ही कुछ नहीं कर पाए। नवाब मलिक को जेल में डाल दिया, ही बचा नहीं पाए। जबकि नवाब मलिक ने शाहरुख खान के बेटे को बचाया। तो उद्धव ठाकरे कर क्या रहे थे? सोचिए, उद्धव ठाकरे के पास मौका था, फडणवीस को जेल में डाल सकते थे, नितिन गडकरी को जेल में डाल सकते थे। तो इनका नट बोल्ट बीजेपी टाइट करता गया, और ये टाइट होते चलेगा। अब सरकार चली गई। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको बीजेपी ने अब समझ लिया है कि मुसलमान के अलावा उनको सब वोट चाहिए, और OBC पर वो फोकस कर रहे हैं। सोचिए, शरद यादव से बड़ा कोई बढ़िया राष्ट्रपति कैंडिडेट होता क्या विपक्ष के लिए? विपक्ष के पास वोट भी है, लेकिन अभी जीत नहीं पाएंगे। कहीं अच्छा सा कोई जो सोशल एक्टिव, मायावती जी, क्या बुराई थी उनमें? नीतीश कुमार, क्या बुराई थी उनमें? नहीं, इनको कोई सवर्ण नहीं चाहिए। तो भैया बीजेपी से नहीं जीत पाएंगे आप। अभी राज्यसभा भेजना था कांग्रेस को, ब्राह्मणों को भेज दिया सारे के सारे। बीजेपी ने 8 से 10 SC ST OBC को भेजा है। तो बीजेपी भागीदारी दे रही। मेरे एक जानकार दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन पर कोई काम SC ST OBC को, माइनॉरिटी को कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो बीजेपी दे रहा है। भले RSS से आप सहमत नहीं हो, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, मैं जानता हूं, लेकिन डायवर्सिटी की जब बात होगी तो सोचिए किस तरह से लालू यादव से बढ़िया नेता कौन होता राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए। सोचिए, उनका एक भाषण सुनिए, ये बीजेपी को वो कैसे हरकाते थे। इधर देखिए ना, माननीय सदस्य, इधर देखिए, इधर देखिए, आसन की तरफ देखिए, अरे करूँ समझ जाएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, आसन तरफ देखिए, बोल रहे अरे भाषण। सोचिए, तो लालू यादव किस तरह से अकेले जब पार्लियामेंट में खड़ा होते थे तो हड़कंप मच जाता था। लेकिन इनको चाहिए यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा की हार तय है, और वो कट्टर संगी हैं। वो मोदी जी कल एडजस्ट, ये देखिए,
और ये देखिए आज कांग्रेस, मैंने आज एक वॉक थ्रू किया, आप लोग देखिए कैसे कांग्रेस मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को जेल में डालती थी CBI का इस्तेमाल करके। अब उसके खिलाफ ED का इस्तेमाल हो रहा है। उसका तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े, लेकिन मीडिया ने लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, तमाम बहुजन नेताओं को बहुजन जनता के नजर में चोर साबित कर दिया और हम लोगों ने मान लिया। आज देखिए राहुल गांधी को चोर मानने के लिए उनका समाज तैयार नहीं है, सवर्ण समाज जो उनकी पार्टी में है। तो ये है और सब कुछ। और ये देखिए आज योग दिवस था, संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है कि 200 देशों में हुआ योग। समझिए ये टोटल वो एक फेंकने में भाजपाइयों का कोई जवाब नहीं। योगी जी ने योग करने के लिए सुबह सुबह दुनिया से 5 से अधिक देश बनवा दिया। अरे महाराज जी, दुनिया में 195 ही देश है। उन्होंने कहा कि 200 और 75 सालों में पहली बार सेना का इस्तेमाल हुआ है। खड़गे साहब ने ट्वीट किया है, आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, शायद ये रिफॉर्म युवाओं को उसी तरह समझ नहीं आ रहा है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आपके पिछले रिफॉर्म GST नोटबंदी समझ में नहीं आया। तो ये है। और मोदी जी, प्रधानमंत्री महोदय, जिस तरह आप कैमरे के सामने किसी और का आना पसंद नहीं करते, उसी तरह से कैमरा एंगल को निर्देशित दे रहे हैं। तो सोचिए, ये आलोचना से मैं प्रधानमंत्री के बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पहले उन्होंने चुनाव में 2014 में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जब लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, प्रधानमंत्री 2 दिन में फैसला करते हैं। SC ST एक्ट के पक्ष में फैसला किया, रोस्टर वाला मामला था उसमें उन्होंने फैसला किया। तो बस अपनी ताकत तो दिखाइए। और देखिए विपक्ष को क्या मिला, यशवंत सिन्हा। तो ये सबसे बड़ा ये देखिए दिलीप मंडल लिखा है, बीजेपी के रिजेक्टेड माल विपक्षी दलों का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। इसे ही वैचारिक दिवालियापन कहते हैं। यशवंत सिन्हा गुजरात दंगों के समय केंद्रीय कैबिनेट में थे, उनको दंगों से कोई समस्या नहीं। मोदी ने अगर एडजस्ट कर लिया होता तो मजे से बीजेपी में होते, लेकिन मोदी भी कितनों को एडजस्ट करेंगे। यशवंत हारेंगे, विपक्ष के पास ज्यादा वोट है पर हारेंगे। यह हार विचार शून्यता की भी होगी। अगर नरेंद्र मोदी की जगह बीजेपी 2004 में किसी और को प्रधानमंत्री बना देती है और नाराज होकर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ देते हैं और बीजेपी को उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, तो अगले राष्ट्रपति चुनाव में वे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। मयंक यादव ने लिखा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुजन आंदोलन के लिए उद्धव ठाकरे ने क्या किया, जो लोग उसके जाने पर चिंता करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बीजेपी जिस आइडियोलॉजी को मानती है उस आइडियोलॉजी के लिए जान प्राण छोड़कर काम करती है और इसी का नतीजा है कि उसके समर्थक उसके साथ बने हुए हैं। बाकी लोगों में यही प्रॉब्लम है कि उनके अपने समाज के लोग खड़ा नहीं होते हैं। और सोचिए, देश की सेना को नियंत्रित करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल मिलिट्री एकेडमी, इनमें सवर्ण समाज का कब्जा है। तो अग्निवीर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 4 साल की नौकरी करेंगे, लेकिन जो सेना में बड़ा पद है, वो जो NDA करके, CDS करके, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन से जाएंगे, वो सब वही लोग जाएंगे। तो ये बड़ा एक भेदभाव है जिसको खत्म होना चाहिए। तो लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि किस तरह से विपक्ष ने एक बार फिर से क्लीन चिट, मतलब वॉक ओवर दे दिया है मोदी जी को। और राष्ट्रपति का पिछला वो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के नाम पर लड़े थे, इस बार पक्का मोदी जी OBC को राष्ट्रपति प्रपोज करेंगे। और ये लोग सवर्ण यशवंत सिन्हा को झुनझुना बजाते रहेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे छोटा ही। सोचिए, जो लोग RJD के लिए कह रहा हूं, सपा के लिए कह रहा हूं, बसपा के लिए कह रहा हूं, DMK की तरह राजनीति करनी होगी, वैचारिक राजनीति। जब शिवसेना का नहीं हुआ कट्टर, जो सोचिए हिंदुत्व की राजनीति करने का श्रेय बाल ठाकरे को जाता है और शिवसेना को जाता है। वहां से बीजेपी सीखी थी। बीजेपी छोटी बहन थी, उसको कमलाबाई कहते थे ठाकरे साहब। अब वही कमलाबाई जो है वो बड़ी हो गई है। और जब हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना की राजनीति नहीं चल रही है, तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का चलेगा? आपको लगता है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म की राजनीति की काट सोशल जस्टिस है और विपक्ष वही मात खा रहा है। अगर वो सोशल जस्टिस की राजनीति को आगे बढ़ाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी की राजनीति को आगे बढ़ाता है, तो उसको कोई SC ST OBC या माइनॉरिटी का चेहरा राष्ट्रपति के लिए देना चाहिए था, न कि कोई दंगाई। यशवंत सिन्हा, जब वाजपेयी की सरकार थी, दंगे हो रहे थे, गुजरात दंगा, तो वो मंत्री थे।
आडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा इसलिए बीजेपी छोड़े क्योंकि इन्होंने मोदी जी ने एडजस्ट नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी उनको तो एडजस्ट कर लिया था। तो जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, वैसे A to Z करके आप नहीं जीत सकते हैं चुनाव। जाति जनगणना, आरक्षण, सोशल जस्टिस और 70% रिजर्वेशन, 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में SC ST OBC को। वो मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी को हरा सकते हैं। तो बीजेपी सोशल जस्टिस के मामले में भी शानदार काम कर रही है। सोचिए, कश्मीर में वो कह रही है कि हम SC ST OBC को जो SC ST OBC है उनको आरक्षण देंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा OBC को मेयर का टिकट देते हैं। OBC मुख्यमंत्री पर बीजेपी काम कर रही है, भले वो समाज का भला ना हो, लेकिन कर तो रही है। कांग्रेस ने कौन सा ऐसा कर दिया है? लेकिन सिंबॉलिक राजनीति करने में विपक्ष नाकामयाब हो रही है। यशवंत सिन्हा पीटे हुए मोहरे साबित होंगे, लिख के रख लीजिए। जब हिंदुत्व वाली पार्टी शिवसेना बीजेपी से नहीं जीत पा रही है, सरकार नहीं बचा पा रही, तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? अग्निवीर आंदोलन को साधने का एक ही तरीका था, अग्निवीर आंदोलन पर होता, सोशल जस्टिस की बात हो, आरक्षण बचाओ आंदोलन चले। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना पड़ेगा, और आपको अगर बीजेपी से पार पाना है तो सोशल जस्टिस के आंदोलन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मीडिया का इस्तेमाल भी मोदी जी की तरह आपको सीखना पड़ेगा। आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकार बनाने पड़ेंगे, अपना टेलीविजन अखबार शुरू करना पड़ेगा। सोचिए, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में एक अदना सा कैमरामैन लेके घूमते हैं, अदना सा रिपोर्टर लेके घूमते हैं। उनके जहाज में उनका यूट्यूब चैनल चलाने वाला 2 पत्रकार जाता है, मोबाइल वाला पत्रकार। उनके 2 यूट्यूब चैनल है, PMO और नरेंद्र मोदी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो जब तक आप पत्रकार नहीं बनाएंगे, अपना मीडिया हाउसेस नहीं खड़ा करेंगे, नहीं जीत सकते। सोचिए, बाबा साहब ने 100 साल पहले मूक नायक शुरुआत की थी। तो ये समझना पड़ेगा। और यशवंत सिन्हा की हार तय है, घिसे पीटे हुए मोहरे हैं, और बहुजनों को तो कोई फायदा नहीं होगा यशवंत सिन्हा के आने से। शिवसेना की सरकार चली जाए, उससे बहुजनों का कोई नुकसान नहीं है। कोई आरक्षण पर वहां फैसला नहीं हुआ, मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला, इन्होंने नहीं दिया। एक भी बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप काम भी नहीं करेंगे और लोग आपके लिए शोक भी मनाएंगे। दोनों नहीं चलेगा। जो बीजेपी कर रही है वही आप भी कीजिएगा। तो आप में और बीजेपी में क्या फर्क है? बीजेपी का रिजेक्टेड माल आप राष्ट्रपति बनाइएगा तो क्या फर्क है आप में? मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इस देश में जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी में जागरूकता आ रही है, यूनिटी हो रही है, वो सोशल मीडिया की वजह से। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।